पुरानी वाणी चल रही थी। 7 मार्च 1958, तीसरा पेज। प्रातः क्लास था तो वो विचित्र बाप है। जब चित्र में आते हैं तो वंडर करते हैं। वो कौन सा चित्र है? शिवलिंग में आते हैं चित्र जिसका फोटो खींचा जा सके। तो चित्र है, भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध चित्र है। शंकर, महादेव चित्र में आते हैं तो वंडर करते हैं। वो बहुरूपी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में बहुरूप धारण करते हैं, खेल दिखलाने के लिए। उन्होंने फिर समझा है बहुरूपी है, अर्थात जो भी दुनिया में रूप है सब परमात्मा के रूप है। वो सर्वव्यापी है परमात्मा। अब कहाँ वो परमात्मा परमपिता जन्म मरण रहित है, और कहाँ ये सब जन्म मरण के चक्कर में फंसने वाली आत्मा है, प्राणी मात्र। वो परमपिता बहुत कशिश करते हैं। जब आते हैं कह देते हैं मुझे प्रेरणा आवेगी तो मैं आ जाऊंगा। सदैव यहाँ षष्ठी रूपी रंगमंच पर नहीं रहते हैं। बैल पर सदैव सवारी करेंगे तो थक नहीं जाएंगे। रहमदिल बाबा है। ऐसे डियरेस्ट बाबा पर आरती में तन मन धन चढ़ाए करके स्वाहा नहीं होना चाहिए। बाबा ने तन मन धन चढ़ाया तो इसके वजह में इन दोनों को, इनको, इसको नहीं, सिर्फ इनको सृष्टि का मालिक बनाई देते हैं। सृष्टि का मालिक इनको बनाए देते हैं। ब्रह्मांड का मालिक तो खुद है। ब्रह्मलोक में जो अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं उनका मालिक है। वो परमपिता सृष्टि का मालिक नहीं बनते हैं। और जो प्रिंस बनता है संगम योगी कृष्ण, उनको फिर बैगर बनना है। तो ये हार जीत का खेल है। कितना सहज है समझना। जो पूज्य बनते हैं उनको ही पुजारी बनना है।
भक्ति मार्ग को हार मार्ग कहा जाता है, ज्ञान मार्ग को जीत का मार्ग कहते हैं। ज्ञान और भक्ति है हमारे प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, और वैराग्य है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो न ज्ञान उठाते हैं न भक्ति करते हैं। बाकी दिन और रात ब्रह्मा का है, न कि शंकराचार्य का। उनकी तो रात ही रात है, अज्ञान अंधेरा। तो ब्रह्मा वंदे जगत गुरु कहना शोभता है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख द्वारा शास्त्रों का राज बताते हैं। नाभि कमल से ब्रह्मा निकला है, व कृष्ण निकला है। शिव का बच्चा हुआ ब्रह्मा। वो बच्चा है वो नाभि कमल से पैदा होता है ना। तो वो शिव इस ब्रह्मा के मुख कमल से सुनाते हैं, तो ये साकार गुरु ठहरा ना, न कि कृष्ण ठहरा। धर्म स्थापन करने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की गोद में जाते हैं तो ब्रह्मा वंदे जगत गुरु कहेंगे, और कृष्ण वंदे जगत प्रिंस कहेंगे। वंदे तो गुरु को किया जाता है। वंदे मातरम क्यों कहते हैं? क्योंकि माताओं को गुरु बनाते हैं ना, तो उन माताओं को ही वंदना करते हैं। बाकी यहां तो सलाम आदि करते हैं, वहां से रूहानी दृष्टि से मिलते हैं। वहां हाथ वगैरह नहीं जोड़ते। वहां की रस्म रिवाज दैवी रहती है। इस समय तो आसुरी संप्रदाय हैं, इनको कहा जाता है मायावी राजधानी, और वो इसे किंगडम कहते हैं। राजस्थान भारत में राजस्थान बाबा आकर के दैवी सावरेंटी अथवा राजधानी स्थापन करते हैं, वो है दैवी स्वराज्य, और ये है आसुरी राज्य। दैवी स्वराज्य में जन्म जन्मांतर राज्य करते हैं। आसुरी राजधानी में अल्पकाल के लिए मिलता है।
सदा काल के लिए वर्षा नहीं मिलता है। तो ऐसा वर्षा कब नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सदा काल का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। और ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए ज्ञान गंगाएं हैं। बाकी पानी की नदियां सब तरफ हैं। सब जगह एक जैसा पानी होगा। और ये ह्यूमन ज्ञान गंगाएं सिर्फ भारत में। भारत में ही स्नान करते हैं ज्ञान गंगाओं। और हमारा तपस्या का धाम है आबू। ये अपनी याद तो बिल्कुल कॉमन अर्थात बिल्कुल सहज है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। बाबा बरोबर हम आपके ही थे, अब फिर सो हम बन रहे हैं। तो चले अपने वतन, स्वीट होम और स्वीट राजधानी। अभी तो है दुखधाम और वो है सुखधाम। यहां दुखधाम में तो एक दो का घात करते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, अभी इन कंसियों जरासिंधियों के हाथों से कतलाम मत बनो। अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठ करके ज्ञान चलाना, ज्ञान की तलवार चलाना सीखो। देखो, आरती में तुम पिन्नी देते हो और वो एक्सचेंज में तुमको पाउंड देते। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए देते हैं। अच्छा, अभी होली धुरिया तो पूरा हुआ, अभी सबका रजिस्टर मिलना चाहिए। ये तो तुम जानते हो कि यहां तुम आए हो 21 जन्म के लिए। और राज्य भाग लेने के लिए। ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसे थोड़ी ही है कि हम सिर्फ शांति धाम में जाने के लिए आए हैं। अरे तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो ना। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो सिर्फ लक्ष्य रखते हैं शांति धाम में रहने का। मैं परम पिता पिंडे के बच्चे पांडव, वो हैं यादव, जिनके द्वारा यूरोपीय कुल का विनाश होता है।
कौरवों से फिर पांडवों को मिलता है, जिसको कहा जाता है रामराज्य। ये बात बाबा के सिवाय और कोई नहीं समझा सकते। वो बीज रूप बाबा ही आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी उन्हों को तो ये भी पता नहीं है कि संगम युग होता है कोई। अब हम समझ गए हैं कि संगम युग में ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा की औलाद। छोटा सा संगम युग कितना मीठा है। तो इसमें सबको ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। धर्म बदलने से गुरु की गोद में जाते हैं, तो ब्रह्मा की गोद में आने के सिवाय ब्राह्मण कैसे बनेंगे? अच्छा, चलो, ओम शांति।